अब हाँ हाँ यही आएगा। अब देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन इस पर आधारित है। 24 क्वेश्चन तो हो गया। अब एग्जाम्पल 9 देखो, dx अपान, देखो ये दिया है एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन हमसे सब बनते हैं, हम सीरियलिटी से बताना चाहते हैं कि नियम के एक साथ है। अब एनसीईआरटी पर तो एनसीईआरटी वाले बता रहे हैं, ये नहीं है कि हम बन नहीं रहे हैं तो हम आपको एग्जाम्पल बताने लगे। तो आपको प्रैक्टिस होनी तो आपको डाउट बना रहता है। ए नंबर ये है, बी नंबर ये है। dx अपान ये है 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10, क्योंकि 22 नंबर में अलग रूल लग जाएगा। अभी इसमें वही रूल लगने वाला है, 13x माइनस 10। देखो इन दोनों क्वेश्चन को लगाते हैं। एग्जाम्पल 9 है ये। क्या करेंगे इसमें बताओ आप लोग। एक्स स्क्वायर का गुणांक एक बनाते हैं तो एक तो पहले से है, कॉमन ओमन लेने की जरूरत नहीं है। माइनस 6x है और एक्स का गुणांक क्या है 6 का आधा, 3 का वर्ग जोड़ो तो 3 का वर्ग घटाओ भी। अब 12 को रहने दो सीधे। आई इज इक्वल टू क्या हुआ ds अपान एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर होगा। यहाँ माइनस लगा तो एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस लगा होता तो एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, ये होगा 12। तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया ds अपान एक्स माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, 12 से 9 घटा दो, क्या बचेगा 3। 3 किसका स्क्वायर है अंडर रूट 3 का, तो एक्स माइनस 3 का स्क्वायर। और यहाँ क्या लिख दोगे रूट 3 का स्क्वायर। कौन फार्मूला 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ds। तो क्या होता है 1 अपान ए tan इनवर्स एक्स अपान ए। तो क्या लिख दें 1 अपान ए का काम कौन कर रहा है रूट 3 और tan इनवर्स है एक्स माइनस 3 अपान रूट 3 प्लस ये आंसर। ठीक है ना, कुछ लगा आसान। अब देखो एक तो इसका बी नंबर भी। बी नंबर में अब क्या करेंगे, इसमें तो एक्स स्क्वायर का गुणांक एक नहीं है, एक्स स्क्वायर का गुणांक एक नहीं है, तो क्या करेंगे 2 कॉमन लेंगे ताकि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बन जाए। क्यों 2 कॉमन लेते हैं, पूर्ण वर्ग विधि जो पढ़े थे 10वीं क्लास में, वर्ग समीकरण को हल करने की पूर्ण वर्ग विधि पढ़े थे ना, जिसमें यही करते थे एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 करते थे, फिर एस के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ते थे और घटाते थे। ठीक है, अब देखो इसका नंबर बी नंबर को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोलो हम मिटा दिए। ds अपान क्या लिखे थे अभी 3x माइनस 10 है ना। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाने के लिए 1 अपान 2 कॉमन, ds अपान ये एक्स स्क्वायर 13/2 ये 10/2 ये हो गया। तो i इज इक्वल टू 1 अपान 2 लिखो, 1 अपान 2 ये क्या होगा ds अपान 13/2x ना। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे 13/2x, 13/2 का आधा 13/4, 13/2 का आधा यही ना, 13/2 का आधा पता करना चाहते हो क्या होगा, तो 13/2 भागे 2 कर दो, भागे क्या कर दो 2, तो 13/2 भागे को गुणे में बदलो तो क्या होगा 13/4 आ गया कि नहीं। तो s के गुणांक का आधा, तो s का गुणांक का आधा की तो 13/4 आया, तो 13/4 का वर्ग जोड़ो तो 13/4 का वर्ग घटाओ भी तुरंत, और प्लस माइनस 10/2 पहले से है तो 5 बन गया ये ना 5। ऐसे किसमें तब 2x² कर तभी ना 1 आ गया, डायरेक्ट लिख दिए। लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, ये 2 कट गए। अब देखो i इज इक्वल टू क्या 1 अपान 2 ds अपान ये क्या होगा दोनों मिलके, यहाँ प्लस लगा है तो s प्लस 13/4 का होल स्क्वायर, माइनस लगा होता तो x माइनस 13/4 का होल स्क्वायर होता। तो यहाँ क्या लिखोगे s प्लस 13/4 का होल स्क्वायर। तीनों टर्म की कवर हो चुका। अब यहाँ पे क्या बचा 169, 169/16 और माइनस 5 ये हुआ। इसी को क्या लिख सकते हैं i इज इक्वल टू 1 अपान 2 ds अपान ये होगा x प्लस 13/4 का स्क्वायर, दोनों से माइनस कॉमन लोगे तो 169/16 और प्लस 5/1। ठीक है, अब इसको आगे क्या लिख सकते हैं देखो
I इज इक्वल टू 1/2 और डी एक्स अपान एक्स प्लस 13/4 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ 16 एक का लघुत्तम लो, 16 और 1 का लघुत्तम क्या होगा 16 ना। अब यहाँ पे क्या बचेगा 169 और 16 का गुना 5 के साथ, 16 पंचे 80। तो I इज इक्वल टू 1/2 डी एस अपान एक्स प्लस 13/4 का स्क्वायर माइनस 169 80 जोड़ दो 249 क्या होगा 249/16। 249 किसी का स्क्वायर तो है नहीं, तो 1/2 डी एस अपान क्या लिखोगे एस प्लस 13/4 का स्क्वायर, और इसको क्या लिख देंगे रूट बटे 4 का होल स्क्वायर। और कौन सा फार्मूला माइनस वाला लगेगा ना, 1/s² माइनस ए स्क्वायर। तो क्या है फार्मूला 1/2a log ऑफ x माइनस ए अपान एस प्लस ए, ये वाला फार्मूला लगेगा यहाँ माइनस वाला। तो I इज इक्वल टू क्या लिखोगे 1/2 तो पहले से है, और 1/2a ए का काम कौन कर रहा है रूट 249/4 ये है। अब फिर क्या लिखोगे log ऑफ x का काम कौन कर रहा है, s का काम 13/4 कर रहा है, s प्लस 13/4 कर रहा है, माइनस a तो माइनस के स्थान पे 249/4 और फिर x प्लस 13/4 और प्लस a तो रूट 249/4 ऐसे प्लस c, ठीक है। ये 2 दूना 4 से ये 4 कट गया, तो I इज इक्वल टू क्या हुआ रूट ऑफ 249 log ऑफ लघुत्तम क्या हुआ 4, तो 4x प्लस 13 माइनस रूट 249 और फिर क्या होगा 4s प्लस 13 और प्लस रूट 249/4, तो 4 कट गया प्लस c। तो I इज इक्वल टू 1/रूट ऑफ 249 log ऑफ 4x प्लस 13 माइनस रूट 249, ये होगा 4s प्लस 13 प्लस रूट 249 और प्लस c, ये आंसर। तो इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन हो गए है ना। जब बटे में क्या हो द्वितीय घात का बहुपद हो तो इसको उसका समाकलन करने का ये तरीका है, ये फार्मूला यहाँ लगा है, ठीक है। अब देखो अगला रूल है जो इसी से जुड़ा हुआ है, इसी से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर अब देखो 22(7.4) 20 साल ये क्वेश्चन आया है एमपी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है 22 नंबर, देखो इसको लिख लो जल्दी से। x प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ s प्लस 3 अपान x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 ये dx, ये 22 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। और 22 नंबर क्वेश्चन ये है, 10 नंबर एग्जाम्पल भी एक तो इस प्रकार का दिया है, उसको भी लिखे देते हैं साथ साथ। s प्लस 2 अपान 2x स्क्वायर प्लस 6s प्लस 5, 2 क्वेश्चन हैं, एक एग्जाम्पल में है और ये एक्सरसाइज में। लिखो तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेसिक तरीका जानो पहले। ऊपर क्या है रेखीय बहुपद है और नीचे द्विघाती बहुपद है, ठीक है। तो रेखीय बहुपद बटे द्विघाती बहुपद है, तो इस टाइप के फलनों का समाकलन करने का तरीका क्या है, इसका मानक रूप क्या होता है, ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस क्यू अपान ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का समाकलन है, के रूप का समाकल है, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं इसको
पी एक्स प्लस क्यू को तोड़ते हैं यम इंटू डी अपॉन डी एक्स हर प्लस एन के रूप में तोड़ते हैं इसको। पी एस प्लस क्यू को क्या लिखेंगे, यम गुणे डी अपॉन डी एस हर प्लस एन। ठीक है, तब पी एस प्लस क्यू के स्थान पे क्या आ गया है यहाँ पे एस प्लस 3, क्या आ गया है पी एस प्लस क्यू ऊपर है ना, ये रेखी बहुपद है और रेखी बहुपद का काम पी का काम यहाँ 1 कर रहा है, क्यू का काम 3 कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पी एस प्लस क्यू को तोड़ते हैं यम इंटू डी अपॉन डी एस हर वाला पद फिर एन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए पी एस प्लस क्यू का काम कौन कर रहा है इस सवाल में, एस प्लस 3 कर रहा है। तो एस प्लस 3 बराबर क्या लिखेंगे, यम इंटू डी अपॉन डी एस हर के स्थान पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2s प्लस माइनस 5 प्लस एन। यम एन कोई संख्याएं हैं, अब यहाँ पे यम एन का मान निकालने जा रहे हैं। तो यम इंटू एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x है, 2s का अवकलन 2 माइनस 5 का 0। ठीक है, इतना आ गया। अब इसको समीकरण नंबर आई मान के इसको समीकरण नंबर 1 डाल लो और इसको समीकरण नंबर 2 डालो। अब इसका कोष्टक खोलो तो s प्लस 3 बराबर यम का अंदर गुणा करो तो 2m x है माइनस 2m प्लस एन। ठीक है, अब दोनों पक्षों से s के गुणांक और अचर पद की तुलना करो तो s का गुणांक यहाँ 1 है, यहाँ इसका गुणांक 2m है, यहाँ अचर पद माइनस 2m प्लस एन है, यहाँ अचर पद 3 है। तो क्या करते हैं, दोनों पक्षों से s के गुणांक व अचर पद की तुलना करने पर, अचर पद की तुलना करने पर, तुलना क्यों करते हैं, यम एन का मान निकालने के लिए। तो यहाँ पे देखो s का गुणांक 2m न है और यहाँ s का गुणांक 1 है, अचर पद माइनस 2m प्लस एन है, यहाँ अचर पद क्या है 3। तो यम का मान क्या होगा 1/2, 2 गुणे 1/2 प्लस एन बराबर 3, 2 कट गया तो माइनस 1 प्लस एन बराबर 3। तो एन बराबर क्या होगा 3 + 1, तो एन बराबर क्या होगा 4। एन बराबर क्या होगा, तो यम और एन दोनों का मान निकल आया। तो यम और एन का मान समीकरण 2 में रखो तो s प्लस 2 की वैल्यू आ जाएगी हर के अवकलन के रूप में। ये हर का अवकलन है और जब अंश हर का अवकलन होता है तो उसका समाकलन हर के लाभ के बराबर होता है, इसीलिए इसको इस रूप में तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो यम और एन का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। तो यम और एन का मान समीकरण 2 में रखते हैं। यम व एन का मान, यम व एन का मान समीकरण किस समीकरण में 2 में रखने पर, तो 2 में जब रखोगे तो क्या आएगा s प्लस 3 बराबर यम के स्थान पे क्या लिख दें 1/2 2s माइनस 2 और एन के स्थान पे क्या लिख दें 4। तो समीकरण 1 से तो एक क्या है ये है i बराबर, तो i बराबर क्या लिखेंगे s प्लस 3 के स्थान पे हम अब ये लिखेंगे, क्या लिख देंगे 1/2 और 2s माइनस 2 प्लस 4 ऐसे, और ये dx और इसके बटे में क्या है ये एक्स स्क्वायर माइनस 2s माइनस 5। अब ये बटे वाले पद को इसके बटे में भी लिखेंगे और इसके बटे में भी लिखेंगे। ठीक है, तो i = क्या होगा 1/2, इसको लिखोगे इंटीग्रेशन आप 1/2 2s माइनस 2 के बटे में क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2s माइनस 5, 4 के बटे में भी एक्स स्क्वायर माइनस 2s माइनस 5 ऐसे आ गया। इसको लिख दो dx। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं तो i = 1/2 बाहर आ जाएगा, 2s माइनस 2 ये होगा ds अपान ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2s माइनस 5 और 4 बाहर और ये 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 2s माइनस 5 और ये ds। इसको पढ़ ही चुके हैं अभी सॉल्व करने का तरीका, इसी को ना पढ़े हैं अभी 3-4 सवाल। अब इसमें अंश वाला पद हर का अवकलन है, तो अंश वाला पद हर का अवकलन है तो समाकलन क्या होगा हर के लाभ के बराबर। तो इसको लिख दो क्या 1/2 log एक्स स्क्वायर माइनस 2s माइनस 5। अब इसका समाकलन करने का तरीका क्या बताए थे, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 करते हैं तो 1 पहले से है, s का गुणांक 1 करते हैं तो 1 तक पहले से है ना। तो क्या करें अब s के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ो और घटाओ तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, s का गुणांक क्या है 2 का आधा 1, 1 का वर्ग जोड़ना है पहले, फिर 1 का वर्ग घटाना है और माइनस 5 पहले से है। ठीक है, तो i = क्या होगा 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2s माइनस 5 प्लस 4 ये क्या बन गया अब
ये 3 ठो टर्म मिल के क्या हो गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ds अपान ये होगा s माइनस 1 का होल स्क्वायर। माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 ही रहेगा, -1 और -5 तो -6 ये हुआ। और y इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ x स्क्वायर माइनस 2s माइनस 5 और ये 4। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ds अपान x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और 6 को लिख सकते हैं √6 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, अब कौन सा फार्मूला लग गया यहाँ, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 1/2a log ऑफ s माइनस ए अपान s प्लस ए। ठीक है, तो इसको इधर का लिखे हो काट लाइन, कभी शुरुआत है नहीं की हैं, शुरू लिखो, चलो लिखो, हम रोक देते हैं थोड़ा सा भी। तो 1-2 लाइन और बचा तो लिखे देते हैं, ऊपर का एक लाइन मिटा के। देखो ऊपर का एक लाइन मिटाते हैं, ये तो लिख चुके हो आप लोग। अब देखो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला है ना, तो हाँ 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस 4, और ये होगा 1/2a, 2a का काम कौन कर रहा, √6 log ऑफ x माइनस ए, तो x माइनस 1 और माइनस √6 और x माइनस 1 प्लस √6 और प्लस c, ये हुआ। तो i इज इक्वल टू, यहाँ तो समझ गए हो ना, अंश हर का अवकलन है, इसलिए इसका समाकलन हर के लाग के बराबर हुआ। इसका रूल होता है, आपको बताया गया था कि f डैश x अपान fx होता, लिखते हैं क्या, log fx, पीछे बताए हैं ना, जब अंश हर का अवकलन हो तो उसका समाकलन हर के लाग के बराबर होता है। तो ये होगा 1/2 log एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 और प्लस 2 एकम 2 दूना, तो 2/√6, और ये क्या लिख दोगे, log ऑफ x माइनस 1 और माइनस √6, और ये होगा x माइनस 1 प्लस √6 और प्लस c, ये आंसर है इसका। ठीक है ना। अब 10 नंबर एग्जाम्पल भी बता देते हैं जल्दी से। ये 10 नंबर एग्जाम्पल है NCERT 7.4 एक्सरसाइज के पहले। ठीक है, तो इसी टाइप का है, x प्लस 2 और ये होगा dx, ये होगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। इसको i मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 रख लेते हैं। अब इसको तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, अंश बराबर, क्या लिखते हैं, अंश बराबर m इंटू डी अपान डी एस हर प्लस n, यही ना रूल है। अरे वो अंश वाले पद को हर वाले पद के अवकलन के रूप में तोड़ने के लिए कुछ संख्याओं का गुणा करना पड़ेगा, कुछ जोड़ना पड़ेगा, और वे संख्या हम जानते नहीं। ठीक है, तो उनको यम और यन माने हैं। ठीक है, तब ना पता चलेगा कि उसके अवकलन में किस है, कहने के अंश वाले पद को हर वाले पद के अवकलन के रूप में तोड़ने के लिए किस संख्या का गुणा करना पड़ेगा, क्या जोड़ना पड़ेगा, हम नहीं जानते, तभी यम और यन मान कर चलते हैं। यम यन का मान निकाल लेंगे तो इस बात का पता चल जाएगा कि अंश वाले पद को हर वाले पद के अवकलन के रूप में तोड़ने के लिए किसका गुणा करना है और क्या जोड़ना है। अब अंश वाले पद को हर वाले पद के अवकलन के रूप में तोड़ते क्यों हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब अंश हर का अवकलन होता है तो उसका समाकलन हर के लाग के बराबर होता है, इसलिए हम अंश वाले पद को हर वाले पद के अवकलन के रूप में तोड़ते हैं। ठीक है ना, समझ में आया कि यम यन क्यों करते हैं। ये हम नहीं जानते कि अंश वाले पद को हर वाले पद के अवकलन के रूप में तोड़ने के लिए किस संख्या का गुणा किया जाए और क्या जोड़ा जाए, नहीं जानते। तो ये पता करने के लिए हम यम यन मान लेते हैं। यम यन का मान जो आ जाता है वही संख्या का गुणा करना पड़ेगा और उसी यन का मान जो आएगा उसी संख्या को जोड़ना पड़ेगा, तब अंश वाला पद हर वाले पद के अवकलन के रूप में टूट पाएगा। ठीक है, तो यहाँ अंश के स्थान पर लिखते हैं s प्लस 2, यम इंटू डी अपान डी एस लिख देते हैं। हर के स्थान पे क्या है 2s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 5 और प्लस n। अब ये
एक्स प्लस 2 अब प्लस यम लिखोगे, इसका अवकलन करते हैं तो 2x स्क्वायर का 4x, ये हाँ अब प्लस एन, ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब कोष्टक खोल करके एम एन का मान निकालते हैं तो s प्लस 2 एम का अंदर गुणा करो तो 4mx और 6m प्लस n। अब दोनों पक्षों से s के गुणांक और अचर पद की तुलना, तो s का गुणांक क्या है 4m, इधर s का गुणांक 1 है, अचर पद यहाँ 2 है, यहाँ अचर पद 6m प्लस n है। तो दोनों पक्षों से s के गुणांक व अचर पद की तुलना करने पर तो s का गुणांक क्या है 4m, यहाँ s का गुणांक 1, अचर पद क्या है 6m प्लस n, इधर क्या है 2, तो m बराबर क्या होगा 1/4, m का मान रख दो 6 × 1/4 प्लस n बराबर 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 3/2 प्लस n बराबर 2, ये आ गया। तो n का मान क्या आएगा यहाँ से, n बराबर होगा 2 - 3/2, 2 से 1.5 निकल गया तो 1/2 बचा, तो n का मान क्या आएगा 1/2। ठीक है, m और n का मान समीकरण 2 में रखोगे, इधर का मिटा देना, अब इधर का तो सब लिख चुके होगे। m और n का मान कहाँ रखेंगे समीकरण 2 में, m व n का मान 1 में रखने पर, तो 1 में रखो, क्या 2 में रखेंगे, 2 में, तो 2 क्या है x प्लस 2 बराबर m के स्थान पे 1/4, ये क्या होगा 4s प्लस 6, 4s प्लस 6 है, n के स्थान पे लिखोगे 1/2। ठीक है, तो i इज इक्वल टू क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ समीकरण 1 से, अब जहाँ s प्लस 2 है वहाँ क्या लिख दोगे 1/4 और 4s प्लस 6 प्लस 1/2, और ये मीडियम ब्रैकेट, और इसके अपान में क्या है 2s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 5, और ये क्या है ds। अब दोनों को अलग अलग करते हैं तो i इज इक्वल टू क्या होगा 1/4 बाहर हो जाएगा और 4s प्लस 6 के अपान में 2s स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, और ये dx, और ये क्या करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 के बटे में भी यही 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, और ये होगा dx। ठीक है, तो i इज इक्वल टू, ये अंश वाला पद अवकलन है कि नहीं है हर वाले का, और नहीं विश्वास होता इसको t मानो तो dt आ जाएगा, तो log t की वैल्यू एक डायरेक्ट भी लिख सकते हो, तो 1/4 ये क्या होगा log ऑफ 2s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 5, ये क्या होगा 1/2 बाहर। अब क्या करोगे ds अपान 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, अगला काम क्या है x स्क्वायर का गुणांक 1 बनाएंगे तो 2 कॉमन लेना पड़ेगा बटे से, तो i इज इक्वल टू 1/4 log ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, 1/2 इंटू 2, और क्या लिख देंगे ds अपान x स्क्वायर प्लस 3x और 5/2, 2 कॉमन ले लिए हैं। ठीक है, 2x स्क्वायर से 2 कॉमन तो x स्क्वायर, 6x तो 3x और 5 है तो 5/2। अब क्या करेंगे s के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे, तो i इज इक्वल टू क्या होगा 1/4 log ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, 1/4 ds अपान s का स्क्वायर 3x, s का गुणांक क्या है यहाँ 3/2 का वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे, तो 3/2 का वर्ग जोड़ें और 3/2 का वर्ग घटाएंगे और प्लस 5/2 पहले से है। ठीक है, तो i इज इक्वल टू क्या होगा 1/4 log ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, 1/4, ये क्या होगा ds अपान, ये होगा तीनों पद मिलके s प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ये 3 टर्म मिलके, ये क्या होगा 9/4, ये 5/2, और 9/4 5/2 को यहाँ सॉल्व करते हैं, ऊपर मिटाते हैं। देखो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं i इज इक्वल टू
1/4 log ऑफ 2x² प्लस 6x प्लस 5 1/4। अब इसको क्या लिखेंगे, ds अपान x और प्लस 3/2 का स्क्वायर। अब दोनों में माइनस नहीं है, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा 5/2। 5/2 को पहले लिख देते हैं, माइनस वाले को बाद में, 9/4। अब लघुत्तम लेते हैं, 1/4 log ऑफ 2x² प्लस 6x और प्लस 5 1/4 ds अपान x प्लस 3/2 का स्क्वायर। अब लघुत्तम क्या आएगा, 4 आएगा, तो ये होगा 4 में 2 का भाग, तो 2 आएगा, 2 5 10 -9। अब इसको क्या लिख सकते हैं, I = 1/4 log ऑफ 2x² प्लस 6x प्लस 5, ये होगा 1/4 और ds अपान x प्लस 3/2 का स्क्वायर। और ये क्या आएगा 1/4, तो 1/4 को क्या लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर कि नहीं, 9 10 से 9 निकला तो 1/4 आया, 1/4 को 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। कौन सा फार्मूला लग जाएगा अब, x² प्लस a², ये वाला फार्मूला 1/x² प्लस a²। ds = 1/a और tan इनवर्स x/a। ठीक है, तो I = क्या आएगा 1/4 log ऑफ 2x² प्लस 6x और प्लस 5 1/4। इसको लिखेंगे 1/a, तो a का काम 1/2 कर रहा है, tan इनवर्स x प्लस 3/2/1/2 और प्लस c। इसी को क्या लिख सकते हैं हम, I = 1/4 log ऑफ 2x² प्लस 6x प्लस 5। और ये क्या होगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 1/2 आया। और ये tan इनवर्स 3s प्लस 2s प्लस 3 बटे 2/1/2, तो 2 2 कट गया, प्लस c। तो I = क्या होगा 1/4 log ऑफ 2x² प्लस 6x प्लस 5, और ये होगा 1/2 और tan इनवर्स 2s प्लस 3, ये आएगा, और प्लस c आंसर, tan इनवर्स 2s प्लस 3 प्लस c, ये है। अब इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों से निश्चित रूप से बन जाएगा कि नहीं, ये नहीं कि अब रिवीजन करना पड़ेगा बार बार, एक बार भी स्थिति परिस्थिति याद रहेगी आपको। कहाँ पे, 2 और 4 का लघुत्तम लोगे तो 4 आया, 4 में 2 का भाग 2 आया, 2 का गुणा 5 के साथ ना करोगे, प्लस वाले को पहले लिख दिए हैं, माइनस वाले को बाद में। 5/2 को पहले लिख दिए और -9/4 को बाद में, फिर 2 और 4 का लघुत्तम लिए, वहाँ नहीं सर, यहाँ पे लास्ट में। हाँ, आंसर वाले में माइनस कहाँ से आया, माइनस, वो तो प्लस बना दो, तो माइनस हम गलती से लिख दिए, वहाँ माइनस है जहाँ है तो वे प्लस बना दो, तो धोखे से लिखा गया, कोई नियम थोड़ी लग गया। ये यहाँ प्लस होना चाहिए, ये कॉमन सेंस की गलती है ये। लिख ले और बताएं, एक आध क्वेश्चन और 2 फलनों के गुणनफल वाला बता दें, सब नियम के। अब जाओ, हो गया, अब ना पढ़ो।